नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जिसको कैनाइटिस भी बोलते हैं। अगर आपकी उम्र 20 या 25 से कम है और आपकी यंग एज में ही बाल व्हाइट हो रहे हैं तो इसी को प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स कहा जाता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स मतलब हुआ कि जो मेलेनिन है बालों पे बनाने की क्षमता रंग की, वो या तो लॉस हो गई है या तो वक्त के साथ डिमिनिश यानी कम हो गई है, जिससे हमारे बाल व्हाइट पड़ रहे हैं। इसमें ग्रे वर्ड इसलिए यूज किया जाता है अपीयरेंस की वजह से। आपके स्कैल्प पे जब कोई बाल व्हाइट है, कोई ब्लैक होता है, तो उसका एक अपीयरेंस जो आएगा वो ग्रे आता है, स्लेटी कलर आता है, इसलिए इसे ग्रेइंग ऑफ हेयर्स बोला जाता है। अब इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसमें जो मेन कॉज है वो है जेनेटिक। अगर आपकी यंग एज में पिताजी माताजी के बाल व्हाइट हो गए थे तो आपके भी चांसेस होते हैं कि यही केस होगा, और ये रिवर्सेबल नहीं होता, इसमें कोई मेडिकेशंस काम नहीं करती है। सेकेंड वजह होती है वो है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आपको खान पान में कोई गड़बड़ी है, अगर आप डाइट ठीक से लेते नहीं हैं या अगर ले भी रहे हैं तो कुछ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, तो इनकी वजह से भी आपके बाल व्हाइट हो सकते हैं। इसके लिए आपका डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आती है तो वो उसके हिसाब से मेडिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इनसे भी थोड़े बहुत बाल काले हो सकते हैं और ये प्रिवेंशन भी हो सकता है, यानी कि और बाल व्हाइट होंगे नहीं इसे यूज करने के बाद। थर्ड जो इसमें फैक्टर होता है वो है कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लगा है पेशेंट को, अगर जैसे थायराइड का इश्यू तो उसमें देखने के लिए मिलता है। अगर पेशेंट किसी प्रकार की सिस्टमिक मेडिकेशन जैसे क्लोरोक्विनोन का सेवन कर रहा है, उस केस में भी बाल व्हाइट होने के चांसेस होते हैं। या कोई और ऐसी इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि HIV, एड्स हैं, इन केस में भी बाल जल्दी व्हाइट हो जाते हैं। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है, जैसे कि धूप में आप बहुत रहते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप बालों पे किसी प्रकार का कोई केमिकल बेस्ड चीजों का यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामक कंडीशन आती है, जिसमें कि बालों पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिपोजिशन होता है और ये बाल आपके ब्लीच कर देता है। तो इन सारी वजहों से भी बाल व्हाइट पक हो सकते हैं या पक सकते हैं। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना चाहिए, कॉपर रिच फूड लेना चाहिए। अगर आप धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा लीजिए फेस पे, बालों पे आप कैप वगैरह लगा के निकल सकते हैं, आप छाता लगा के निकल सकते हैं, जिससे कि डायरेक्टली सन का कांटेक्ट आपके बालों के साथ ना हो। बालों पे जो केमिकल बेस्ड शैम्पूज होते हैं, केमिकल बेस्ड कुछ हेयर डाइज वगैरह होती हैं या कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो हमको अवॉइड करने चाहिए स्कैल्प में, बालों पे, जिससे कि बाल थोड़ा हमारे पकने से बच सकते हैं। हम बात करते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पहला जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम पावा कुछ प्रोवाइड करते हैं, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड कुछ टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, इसमें हम लोग कैल्शियम पैंथोथेनाइट ये हम प्रिस्क्राइब करते हैं। मेलिटेन 5% स्प्रे के नाम से दवाई आती है, वो हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि साथ साथ में विटामिन C, विटामिन E के कुछ प्रोडक्ट्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, कॉपर रिच फूड भी हमें साथ साथ में पेशेंट को देना चाहिए या मेडिसिन के फॉर्म में देना चाहिए। अगर हेयर फॉल भी साथ में है तो हम बायोटिन भी इस केस में ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्प के ऊपर मेहंदी या डाई का यूज करते हैं तो मेक श्योर रखिए कि ये PPD फ्री हो, अमोनिया फ्री हो, बिकॉज ये भी आपके बालों को डैमेज कर सकता है। अगर हो सके तो मेहंदी डाई का वैसे यूज ही नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो कुछ नेचुरल मेहंदी कलर का यूज करा जा सकता है, जैसे अल्ट्रेस, क्यूटी कलर एंड वेजिटल। अगर आप सब कुछ फॉलो करते हैं तो समय के साथ थोड़ा बहुत बालों पे व्हाइटनेस कम हो सकता है, और ये प्रिवेंट कर सकता है कि और हमारे बाल व्हाइट ना पड़े, ब्लैक ही रहें। बट इसका कोई अभी तक ऐसी कोई परमानेंट मेडिकेशंस नहीं आई है जो बालों को काला कर सके, ये आपको ब्रेन में रखना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।